हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। और आप लोगों का स्टडी कैसा चल रहा है। दोनों मजे में होंगे। आई होप आपको आज का स्क्रीन को देखकर ही पता चल गया होगा हम लोग जो है किस प्रकार का अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी किस प्रकार का स्टडी करने जा रहे हैं, है ना। आपको पता चल गया होगा कि हम लोग जो है किस प्रकार के स्टडी करने जा रहे हैं। यानी कि आज जो पढ़ेंगे हम लोग माइक्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ें, सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो फटाफट जो आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। यहाँ से ऐसे है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 या तो 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे, और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ऐसे तो नीट में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये हम ध्यान में रखे हैं पैरामेडिकल ठीक है और बीएससी नर्सिंग को ध्यान में रख कर के ये क्लास करवा रहे हैं। तो फटाफट आप लोग जो है सेशन को शेयर कर दीजिए, उसके बाद जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग शेयर भी कर दिए होंगे, लाइक और भी कर दिए होंगे। तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूक्ष्म जीव। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सूक्ष्म जीव जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, देखिए सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोलॉजी। ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को जिस अंतर से देखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, जिस यंत्र से हम लोग जो है सूक्ष्म जीवों को देखते हैं उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोप बोला जाता है। ठीक है, प्रायः देखिए सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा जाता है। सूक्ष्म जीवों को प्रायः जो है कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रायः 4 भागों में बांट सकते हैं। वे 4 भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग जो है इसको बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में। ठीक है, उसके बाद जो है बैक्टीरिया, उसके बाद जो है हम लोग प्रोटोजोआ, ठीक है प्रोटोजोआ, और उसके बाद जो हम लोग जो है इसे एल्गी, हाँ एल्गी, एल्गी में बांट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसे हम लोग जो है फंजाई में बांटते हैं। फंजाई, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोला जाता है, जीवाणु। ठीक है,
इसे जीवाणु बोला जाता है। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एल्गी को क्या बोलते हैं? शैवाल। ठीक है, और फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कवक। ठीक है, ये 4 भाग में हम लोग जो है बांट सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक से सूक्ष्मजीवों को 4 भाग में बांटा जा सकता है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम लोगों को अभी जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम लोग जो है जीवाणु के बारे में। ठीक है, उसके बाद कल के क्लास में कराएंगे प्रोटोजोआ, उसके बाद शैवाल, उसके बाद कवक। यहाँ से चारों से जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको बारी बारी से पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है इसका MCQ करेंगे, जो करने में बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो BSc नर्सिंग वाले, पैरामेडिकल वाले फटाफट जो है आप लोग जो है सेशन को शेयर कर दीजिए, नोट भी करते जाइएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सबसे पहले बैक्टीरिया, सबसे पहले किसको पढ़ना? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। ठीक है, जीवाणु के बारे में पढ़ना है। देखिए बैक्टीरिया को अच्छा एक पेज लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। जिसको हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जीवाणु, तो सबसे पहले ध्यान देना है जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाणु का अध्ययन जो कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, और ये देखिए इसका खोज किसने किया था? यानी कि एक सेकेंड, कर्सर किधर गया? देखिए जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि जीवाणु का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरिया। ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? तो ये इसे कहा जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। हिंदी में लिख देते हैं एंटोन, एंटेनी इसको बोला जाता है, एंटेनी। ल्यूवेनहॉक सिर्फ लिख देते हैं, ल्यूवेन हॉक। इससे इसका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, बैक्टीरिया खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगर बैक्टीरिया में राइबोसोम कौन सा राइबोसोम होता है? बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है, कौन सा राइबोसोम होता है? ठीक है, इसमें होता है 70S राइबोसोम। ठीक है, जो कि 70S राइबोसोम किस में टूटता है आप लोगों को पता होगा? 50S में, और जो है 30S में टूटता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हम लोग कैसे डिवाइड यानी कि वर्गीकरण के बारे में आप जानते हैं, बैक्टीरिया के वर्गीकरण। ठीक है, बैक्टीरिया को कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा ये क्या कर दिया हमने। देखिए बैक्टीरिया को आकार के अनुसार से, ठीक है, 4 प्रकार के से बांट सकते हैं। बैक्टीरिया को आकार के आधार पर जो है, उसकी संरचना के आधार पर, साइज के आधार पे हम जो है 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को उसके आकार के आधार पर हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला होता है गोलाकार बैक्टीरिया, जिसको हम लोग है ना कोकस बोलते हैं। ठीक है, इसको कोकस बोला जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, रड कुछ होता है रड के आकार के बैक्टीरिया। ठीक है, जिसको हम लोग बेसिलस बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस का इसका उदाहरण आप लोग जानते होंगे। एक होता है कोमा के आकार का बैक्टीरिया। ठीक है, जिसको हम लोग विब्रियो बोलते हैं। ठीक है, कुछ होता है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार कैसा होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है। इसको क्या बोलते हैं, सर्पिलाकार। ठीक है, इसका उदाहरण एस्पिरिला या एस्पिरेटोचेट इसको बोला जाता है, एस्पिरोचेट। ठीक है, ये तो हो गया किसके आधार पर, बैक्टीरिया का प्रकार, साइज के आधार पर। ठीक है, और भी तरीके से हम बैक्टीरिया को अलग अलग, कोमा के आकार का आप लोग जानते होंगे। गोलाणु तो समझते होंगे, गोला होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है गोलाणु। ठीक है, रड के आकार का आपको पता होगा, छड़ की जैसा संरचना होती है, रड के जैसा। ठीक है, और कोमा के आकार का तो इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है कोमा के आकार का। और ये हो गया आपका सर्पिला। ठीक है, देखिए कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर भी हम कोशिकाओं बैक्टीरिया को अलग अलग भागों में बांटते हैं, कोशिका भित्ति के आधार पर। सेल वॉल लिख देते हैं। देखिए सेल वॉल के आधार पर कोशिकाओं को, जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा जाता है, आपको पता होगा। एक होता है ग्राम धनात्मक जीवाणु। पहला क्या होता है, ग्राम धनात्मक। ग्राम धनात्मक जीवाणु। ठीक है, एक होता है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। ठीक है, एक होता है ग्राम धनात्मक जीवाणु, एक होता है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। ठीक है, देखिए ग्राम धनात्मक जीवाणु जो होता है, ठीक है, ग्राम धनात्मक जो जीवाणु जितने भी हैं, ठीक है, इसमें एक प्रकार का जो है अम्ल पाया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ग्राम धनात्मक जीवाणु में एक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टिकोइक अम्ल। क्या पाया जाता है, टिकोइक अम्ल। टिकोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, टिकोइक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से है ना किस में जो है टिकोइक अम्ल पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ग्राम धनात्मक कोशिका में, ग्राम पॉजिटिव कोशिका में पाया जाता है, ग्राम निगेटिव नहीं पाया जाता। देखिए ये ग्राम धनात्मक जीवाणु जो होते हैं ना, कई प्रकार के जो है रोग उत्पन्न करते हैं।
इसलिए इसे ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ठीक है, इन दोनों का कोशिकाओं का खोज यानी कि जीवाणुओं का खोज क्या था, ग्राम नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसने किया था, ग्राम नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, ग्राम नामक वैज्ञानिक ने किया था इसका खोज। ठीक है, और देखिए इसका उदाहरण एक पूछ लिया जाता है, ग्राम नेगेटिव का तो उदाहरण नहीं पूछा जाता, ग्राम धनात्मक का ही उदाहरण पूछा जाता है। तो एक उदाहरण लिख लीजिए, क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम। ठीक है, इस तरीके का एक उदाहरण है ग्राम धनात्मक कोशिका जीवाणु का। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, इनमें से कौन जो है ग्राम धनात्मक जीवाणु है, तो क्लोस्ट्रीडियम बेटुलम इसका जो है सटीक उदाहरण है। और भी उदाहरण है, अगर और भी उदाहरण चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए, ये ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक का समझ गए, जीवाणु समझ गए। ठीक है, और भी आधार पर हम जीवाणुओं को अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे होता है आपका आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, दो भागों में और भी बांट सकते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, उसके बाद ये और होता है यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट सकते हैं। ठीक है, देखिए आर्की बैक्टीरिया का उदाहरण आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, कहा जाता है कि इसका खोज नहीं, मतलब धरती पर जो है सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया आया था, तो यू बैक्टीरिया को साइनो बैक्टीरिया भी बोला जाता है, याद रखिएगा, क्या बोला जाता है, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, साइनो बैक्टीरिया। देखिए आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो धरती पर है ना पहले अवतरित होने वाले जीव हैं। यानी कि धरती पर सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया ही आया था, उसके बाद जो है उसी से बना साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, उसी से डेवलप हुआ साइनो बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया का उदाहरण पूछ लिया जाता है तो लिख लीजिए हेमोफाइल्स, हेलोफाइल्स बोला जाता है, हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स हो गया। और उसके बाद देखिए ये जो है हेलोफाइल्स जो है ना अधिक नमकीन वाले समुद्र में पाए जा सकते हैं। ठीक है, अधिक लवणीय जल में ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है मेथनोगेंस, ठीक है, अब देखिए इसको मेथनोगेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये फॉर्मिक अम्ल को, ठीक है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मिक अम्ल को ठीक है किस में बदल देता है, मीथेन में बदल देता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल को मीथेन में बदलने का काम कौन करता है, मेथनोगेंस नामक बैक्टीरिया होता है वो करता है। ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया का उदाहरण है। और एक होता है थर्मोफाइल्स,
ठीक है। अब देखिए थर्मोफाइल्स जो है ये जो है अधिकतर है ना, मतलब हाई टेम्परेचर में भी ये जी लेते हैं, मिल जाते हैं, इसलिए इसको थर्मोफाइल्स कहा जाता है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर में मिलता है। ठीक है, ये जो मिलता है कहाँ पे मिलता है, हाई टेम्परेचर में भी मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये बैक्टीरिया जो होते हैं आपको पता होगा इसके लाभ भी है और जो है हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का कुछ लाभ भी है तो कुछ हानि भी है, यानी प्रॉफिट है कुछ लॉस भी है, लाभ और हानि दोनों होते हैं बैक्टीरिया से। ठीक है, जैसे आपको पता होगा दूध से दही में कन्वर्ट करता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है। ठीक है, जो कि आकार में रड जैसा होता है बताए थे, उसका जो समूह जो है क्या करता है, दूध को दही बनाने में काम करता है, जिसको बोला जाता है लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं हम लोग, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और देखिए बहुत सारा जीवाणु ऐसा है जो हम लोगों को क्या करते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जीवाणुओं को किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इनसे बहुत सारी बीमारियां भी होते हैं। देखिए कौन कौन सी बीमारी है तो उसको पहले देखते हैं। ठीक है, जीवाणुओं से होने वाले रोग। होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया। ठीक है, इसमें क्या कौन सी बीमारी होती है, डिप्थीरिया। ठीक है, प्लेग किस तरीके से फैलता है आपको पता होगा, चूहों से फैलने वाला बीमारी है, जिसको काली मौत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, काली मौत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है सिफिलिस। ठीक है, डिप्थीरिया, प्लेग, ठीक है, सिफिलिस। उसके बाद होता है कुष्ठ रोग, इसी में आता है कुष्ठ रोग। ठीक है, उसके बाद टीबी, आप लोग इसका नाम तो ज़रूर सुने होंगे, टीबी का। ठीक है, ये जो फैलता है ट्यूबुलर कुलोसिस नामक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबुलर कुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है ये। उसके बाद इसका उदाहरण है निमोनिया, आप लोग इसका नाम ज़रूर सुनेंगे, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया। उसके बाद हैजा का तो ज़रूर नाम सुनेंगे, हैजा। ठीक है, इसको कॉलेरा भी बोला जाता है। ठीक है, टाफाइड,
गोनेरिया, ठीक है। उसके बाद होता है काली खांसी, काली खांसी। उसके बाद आपका हो जाता है सिर्फ मोनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस बोला जाता है, मेनिंजाइटिस। ठीक है। ये सभी बीमारियों जो होता है ना, किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होने वाले बीमारी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, सभी को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, बीमारियों के बारे में तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसके बाद जो है आपको पहले बताए हैं, इस पेज में जो बताए हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में यहाँ से उदाहरण आपको पूछा जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है फॉर्मिक अम्ल को मेथेन गैस में बदलता है, तो आपको याद रखना होगा मेथेनोगेंस नामक जो है बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ग्राम धनात्मक में पूछा जाता है टिकोइक अम्ल। यही देखिए, ये पारा मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है। टिकोइक अम्ल 2016 में पूछा गया था। ठीक है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जीवाणु का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, वो पूछ लिया जाता है। और आपको आकार के आधार पर बताए कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आकार के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म जीवों का जनक किसे कहा जाता है, तो इस सूक्ष्म जीवों का जनक भी एंटोन वॉन लीeuwenhoek को ही कहा जाता है, क्योंकि इसी ने इसका खोज किया था। ठीक है, सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का खोज भी इसी ने किया था, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, इस सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं हम लोग? 4 भागों में बांट सकते हैं। बैक्टीरिया, ये तो आपको क्लास करवा दिए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई, इन चारों भागों में बांट सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।